हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत सारे टाइप्स में होता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हम ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस एक हमारा एक पार्ट है किसका, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, जिसमें कि एक ग्लूकोज जो है हमारा मॉलिक्यूल वो ईल्ड करता है क्या चीज़, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल को और एटीपी और एनएडीएच मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो उसकी हम प्रोसेस पूरी समझेंगे कि पूरा पाथवे क्या है उसका, ग्लाइकोलिसिस है क्या, उसका कौन कौन से स्टेज होते हैं। दो स्टेज होते हैं, स्टेज 1 प्रिपरेटरी फेज, सेकेंड स्टेज दैट इज फेज ऑफ फेज। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फेज की, दैट इज प्रिपरेटरी फेज। उससे पहले मैं बता दूं कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो होता है ग्लूकोज का। आप ग्लाइको से ही पता लग रहा है कि ग्लूकोज होगा। ठीक है, ग्लूकोज ईल्ड्स करता है क्या, ईल्ड्स टू molecules of pyruvate and ATP and NADH। ठीक है, ATP और NADH हमारे एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ATP हमारा होता है और NADH होता है। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट आप ग्लूकोज का जब आप मेटाबोलाइज करते हो, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हो तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है हमारा वो होता है पायरुवेट। ठीक है, तो दूसरी चीज लोकेशन कहाँ होती है इसकी, ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन कहाँ होती है। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन होती है इन द साइटोसोल, यानी कि साइटोप्लाज्म, इन द साइटोसोल और साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी सेल, हर एक सेल में, बहुत सारे सेल्स होते हैं बॉडी में, हर एक सेल में ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी। ठीक, तो ये जो है ग्लाइकोलिसिस हमारा वो दो फेज में या फिर दो स्टेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो पूरी 10 रिएक्शंस की मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म ऑफ 10 रिएक्शंस विद 10 एंजाइम्स। 10 एंजाइम के साथ में 10 रिएक्शंस होती है, देन एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, पायरुवेट। ओके, तो दूसरी चीज अब हम बात करेंगे फेज 1 की, यानी कि स्टेज 1 की। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 होती है हमारी प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज, इस फेज में होता है कि इस फेज में हमारे रिएक्शन नंबर 1 to 5 यहाँ पे पार्ट लेते हैं। रिएक्शन 1 to 5 इस रिएक्शन में होता है प्रिपरेटरी स्टेज, इन विच ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड। फॉस्फोराइलेटेड मतलब ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इन दिस स्टेज ग्लूकोज is phosphorylated and then converted into fructose। सबसे पहले क्या होगा, आप रॉ ग्लूकोज होगा आपके बॉडी में, एक सेल में ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज का आपको वहां पे फर्दर फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये बात ध्यान में रखिएगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। जहां पे फॉस्फोराइलेटेड जहां पे होगा वहां पे हो जाएगा एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक, फिर उसके बाद में वो जाके वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रक्टोज में। ठीक, एंड देन कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज। ठीक, which is again phosphorylated
फॉस्फोराइलेटेड। अब फ्रक्टोज एक बार बन गया तो फ्रक्टोज फिर से फॉस्फोराइलेशन उसमें होगा, यानी कि फिर से एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देन क्लीव्ड यानी कि स्प्लिट हो जाना, देन क्लीव्ड इनटू टू प्रोडक्ट्स दैट इज दो। फिर क्या होगा, फ्रक्टोज के बाद में फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन के बाद में जब फ्रक्टोज तैयार हो जाएगा उसके बाद में उसका स्प्लिटेशन हो जाएगी दो कंपाउंड में, दो कंपाउंड में वहाँ पे उसकी स्प्लिटेशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ग्लिसरल डिहाइड 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट से लेके 5 रिएक्शन तक होगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज हमारा होगा, उसमें फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज में फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा यानी स्प्लिट हो जाएगा किसी दो कंपाउंड में। वो दो कंपाउंड होंगे ग्लिसरल डिहाइड 3 phosphate एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक। फॉर इसमें एक चीज और होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स का, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स का। अब इसमें हम जो प्रिपरेटरी फेज है हमारा, उसमें हम 2 ATP मॉलिक्यूल्स को इन्वेस्ट करते हैं, है ना। फिर हमारा जो अगला फेज होगा वो होगा पेज ऑफ फेज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट से लेके 5 जो रिएक्शन है वो हम लिख लेते हैं, वो साइड बाय साइड में आपको समझा देता हूँ कि कैसे वो रिएक्शन अप्लाई हुई है, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज। So, preparatory stage. Preparatory stage में कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, 1 to 5 रिएक्शंस, ठीक है। 1 से लेके 5 रिएक्शंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देन हमको फर्स्ट हमारा क्या होगा, सबसे पहले आएगा ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस है, सीधी सी बात है, ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट होगा हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या है, हेक्सोकाइनेज है हमारा एक एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम, ठीक। ये हो जाएगा कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। हेक्सोकाइनेज, ये वर्ड काइनेज का मतलब होता है, काइनेज मतलब का ये है कि काइनेज अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो इट मींस वहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है या डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे अभी किस लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है फॉस्फोराइलेशन के लिए, फॉस्फोराइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो ग्लूकोज से लेकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट हुआ ये होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये हो जाएगा एक रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पे होगा, ठीक। और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ध्यान से देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों आइसोमर्स है कि नहीं, आइसोमर्स है ना। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 और इस फ्रक्टोज का भी C6H12O6 C6H12O6, दोनों का होगा, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स। तो इसका जो हम जो एंजाइम लेंगे वो होगा फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, ये एंजाइम का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, आपको बीच बीच में लिखने होंगे ये एंजाइम,
एक फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। अब क्या होगा, एक चीज और मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि अगर जब भी आपका फॉस्फोराइलेशन होगा तो यहाँ पे हमेशा एटीपी हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एटीपी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हम यहाँ पे देंगे। फॉस्फोराइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, तो ये हमारा यहाँ से निकल के एडीपी आ जाएगा, एडीपी। ठीक है, एक हमारा अगर एडीपी यहाँ पे है प्लस आईपी है यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप हमारा किस लिए यूज आ रहा है, फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज किया जा रहा है। यानी कि हमारा जो इनऑर्गेनिक ये था फॉस्फेट ग्रुप था वो किस लिए यूज हो गया, फॉर फॉस्फोराइलेशन, फॉर फॉस्फोराइलेशन। ओके, फॉस्फोराइलेशन। अब वही चीज यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फर्स्ट वाले उसमें फर्स्ट स्टेज में क्या लिखा हुआ था, पहले ग्लूकोज से, फिर ग्लूकोज से उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर फ्रक्टोज बनेगा, फ्रक्टोज का फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन फिर से करेंगे, फिर से ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉस्फोराइलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में ये एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसके प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर से हम यहाँ पे एटीपी देंगे और यहाँ पे ये वहां बन के क्या आ जाएगा बाहर, एडीपी रिलीज हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब बिस क्या है, बिस मतलब 2 यानी कि डाई, बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो जाएगा क्लीव डाउन यानी कि स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ साइड में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे क्लीव डाउन हो जाएगा, क्लीव डाउन, क्लीव्ड into two carbon compounds, into two compounds, that is glyceraldehyde 3 phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate प्लस ये हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये जो रिएक्शन होगा ये प्रेजेंस में किसकी होगा, ये हो जाएगा एल्डोलेस, ये इस रिएक्शन के प्रेजेंस में हो जाएगा। ठीक, तो 5 रिएक्शन हुए हमारे, 1 2 3, 4th रिएक्शन ये होगा, 4th रिएक्शन हमारा ये हो गया है ना। और 5th रिएक्शन क्या है, 5th रिएक्शन में ये है कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो जाके फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। बिकॉज कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये स्प्लिट डाउन हुआ है किसमें, ये दोनों में, और दोनों जो है वो 3 कार्बन चेन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन चेन है, यानी कि जो भी है ये दो जो कार्बन चेन है वो एकदम आइसोमर्स हैं ऑफ ईच अदर, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होगा ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक, आइसोमरेज ये होगा आपका एंजाइम का नाम, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये हो गए हमारे, इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इतना जो रिएक्शन है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक, जिसमें कि 1 से लेके 5 रिएक्शंस होते हैं। अब आप बात करेंगे फेज ऑफ स्टेज। हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं स्टेज 2 यानी कि फेज ऑफ फेज में। तो हमने फर्स्ट स्टेज में क्या किया, हमने इन्वेस्ट किया, क्या चीज, एटीपी मॉलिक्यूल्स को हमने इन्वेस्ट किया। अब हमको क्या मिलेगा, फेज ऑफ, यानी कि हमें फ्रूट मिलेगा।
ठीक है, हमने पहले बीज बोया, अब हमको फ्रूट मिलेगा, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स हमको रिटर्न में मिलेंगे। ठीक, तो स्टेज 2 में क्या है? स्टेज 2 में ये है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज में लास्ट प्रोडक्ट बना था, क्या बना था? ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट ये बना था। तो ये अब जाकर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, इसके ध्यान रखिएगा, 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate will convert अब सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? will convert into pyruvate। ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये हमें बनाना है। पायरुवेट डिजायर्ड प्रोडक्ट है, एंड इन द एंड हमको क्या मिलेगा? पायरुवेट मिलेगा मेटाबोलाइज्म के बाद में। ठीक है, पायरुवेट with generation of 4 molecules of ATP and 2 molecules of NADH। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट के, और ये जाके सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पायरुवेट में। अब उसके बीच में काफी सारे रिएक्शंस हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा पाथवे के टाइप से। ठीक है, पायरुवेट में वो हो जाएगा कन्वर्ट, फिर उसके साथ साथ में क्या जनरेशन होगा? 4 मॉलिक्यूल्स हमको एटीपी के मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे किसके? NADH के। ठीक, अब हम बात करेंगे पायरुवेट के लास्ट स्टेज की, जिसको हम बोलते हैं पेज ऑफ फेस। उसको हम स्टार्ट करने वाले 6th रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस इसी में खेल हो जाएगा। 6th रिएक्शन यानी कि हमें सबसे पहले क्या था? हमारे पास में था ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट के हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स थे, हैं अभी। ठीक, अब ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा 1,2-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट। अब भाई कैसे होगा? ये ध्यान रखिए, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 1,2-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट में। ठीक, कैसे होगा? इसमें होगा इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है कि किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन के साथ साथ फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, तो फॉस्फोराइलेशन होना है और ऑक्सीडेशन भी होना है। ठीक, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PI, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल हमको देने पड़ेंगे PI, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के, फॉर फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या देने होंगे? 2NAD+, 2PI 2NAD+, ये हमको देने होंगे किसके लिए? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। इन दी एंड हमको क्या रिसीव होगा? ये दोनों गए, और हमको रिजल्ट में क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H+, ये हमको मिल गया। ठीक, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये किसके उसमें होगा? किसके एंजाइम के बीच में होगा? ये होगा ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंजाइम का नाम, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमको
क्या प्रोडक्ट मिल रही है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है 1,2 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट। ठीक, अब क्या होगा, अब होगा इसका फिर से डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक, अब हमारा ये होगा 1,2 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट है, अब इसका होगा डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन, अब डीफॉस्फोराइलेशन है तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था, काइनेज हम वर्ड यूज करेंगे, काइनेज। तो काइनेज फॉस्फोराइलेशन की भी यूज होता है और डीफॉस्फोराइलेशन की भी यूज होता है। तो ये हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब काइनेज है तो डीफॉस्फोराइलेशन हमको करना है, डीफॉस्फोराइलेशन करना है ना। तो डीफॉस्फोराइलेशन के लिए हम क्या देंगे, एडीपी देंगे, एटीपी नहीं, इस बार देंगे एडीपी। अब ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी देंगे। ये 2 मॉलिक्यूल हमको मिला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी, और हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक, इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या बन जाएगा, 1,2 नहीं, ये हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट, और ये हो जाएगा 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट, 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में आ जाएंगे 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट के। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, डायरेक्ट 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट, 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। ध्यान रखिएगा जो भी एंजाइम होता है वो इससे मिलता जुलता ही होता है, जो आपका रिएजेंट है उससे मिलता जुलता ही होगा एंजाइम आपका। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ये आपका एंजाइम है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो 3 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, तो इसमें क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो रही है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। आप अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो उसकी फंक्शनल ग्रुपिंग चेंज हो रही है 3 से 2 पे। ठीक, अब हमको मिल गया 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट, तो 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट के बाद में यहाँ पे आ जाएगा इसका, इससे हम लोग करेंगे इनोलेज के साथ में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। इनोलेज ये हमारा एंजाइम है, तो ये बन जाएगा 2 फॉस्फोइनॉल, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाएगा, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाएगा, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमको मिलेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का। ठीक, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यहाँ से हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या होगा, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, ऊपर में डाल दूं मैं 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, तो इसका क्या होगा, इसका हम फिर से क्या करेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। ठीक है, फिर से हम इसका, तो हमने ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट था इसका हमने क्या करवाया, डीफॉस्फोराइलेशन कराया। डीफॉस्फोराइलेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज होगा। फॉर काइनेज मतलब हम क्या होता है, काइनेज मतलब ये कि फॉस्फोराइलेशन भी होगा उसमें और डीफॉस्फोराइलेशन। जो यहाँ पे जो काइनेज वर्ड यूज हो रहा है वो डीफॉस्फोराइलेशन के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, पाइरुवेट काइनेज के हम प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे, डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे। तो डीफॉस्फोराइलेशन में हमको क्या देना है, एटीपी देना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, और इन द रिटर्न हमको क्या मिलेगा, 2 एटीपी। ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज पाइरुवेट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन दी, पूरी हमारे ग्लाइकोलिसिस की मैकेनिज्म थी। ग्लाइकोलिसिस में क्या था, एक ग्लूकोज से हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट यहाँ पे यील्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल थिंग, होल वीडियो. Hope you like it, hope you understand it very well. Do share and do subscribe the channel, and do comment if you have any doubt. So thank you so much.